निसंदेह उड़ने के लिए परों की जरूरत होती है, लेकिन पंख ना हो तो उड़ान हौसलों से होती है। हमारी आज की पहली पॉजिटिव स्टोरी झारखंड के बोकारो से है, जहां एक नेत्रहीन शिक्षिका ब्रेल लिपि में कुरान लिखकर नेत्रहीनों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। संघर्ष करना पड़ा, लेकिन नफीस ने हार नहीं मानी। देखिए नफीस तरीन की ये पूरी कहानी। नफीस के लिए दिन और रात, सफेद और काला एक ही है। वो देख नहीं सकती। नफीस नेत्रहीन है। आंखों में रोशनी नहीं होने का नफीस को अफसोस तो है, लेकिन परवाह नहीं, क्योंकि उसके पास हौसले की रोशनी है, हिम्मत का उजाला है। सरकारी स्कूल में बच्चों की टीचर है नफीस। झारखंड के बोकारो में सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाती है नफीस। कंप्यूटर में नफीस को दक्षता हासिल है। पिछले 4 साल की मेहनत का नतीजा जब सामने आया तो नफीस को जानने पहचानने वाले लोग भी चौंक गए। जो काम अभी हो रहा है उसको वर्तमान काल बोलते हैं और जो हो चुका है उसको भूतकाल। मुल्ला मौलवी आश्चर्यचकित रह गए। नफीस ने करीब 4 वर्षों की कड़ी मेहनत से कुरान के करीब 1000 पन्नों को ब्रेल लिपि में लिखकर सबको अपना कायल बना डाला। जानकारों की माने तो इससे पहले हिंदुस्तान में संपूर्ण कुरान को किसी ने ब्रेल लिपि में नहीं लिखा था। नफीस पूरे देश में आज चर्चा का विषय बनी हुई है। नफीस इस कामयाबी को मेहनत का नतीजा बताती है। बस नफीस की एक ही ख्वाहिश है, कोई मदद को हाथ बढ़ाए, ब्रेल कुरान को आम कुरान की तरह प्रकाशित कराने में साथ दे। कोई चाहते हैं कि अगर कोई संस्था हेल्प करे तो उसको फिर से हम दोबारा उसका दूसरा कॉपी भी बना सके। बोकारो में नफीस के सह शिक्षक कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकलांग के लिए दिव्यांग शब्द दिया। वाकई नफीस दिव्य है। स्कूल में स्टूडेंट नफीस पर फिदा है। इनकी सबसे अच्छी खूबी ये है, इन्हें कभी भी इस बात का दुख नहीं होता है या गम नहीं होता है कि ये नेत्रहीन है। इज वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर, और आज तक जिनका नेत्र है उनको भी मैंने इतने अच्छे से पढ़ाते हुए नहीं देखा जितने अच्छे से वो पढ़ाती है। मोहम्मद मुख्तार असलम के 4 बच्चों में इकलौती बेटी है नफीस तरीन। जन्म से ही नेत्रहीन नफीस अब्बा असलम के लिए चिंता से ज्यादा कुछ नहीं थी। इलाज के सभी तरीके नाकाम साबित हुए। नफीस की एक ही जिद थी, मुझे पढ़ना है। असलम ने नफीस को पढ़ने के लिए वाराणसी भेजा। कुरान नहीं पढ़ पाने की नफीस को टीस थी। कुरान को ब्रेल लिपि में लिखने का नफीस ने ठान लिया। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बहुत जद्दोजहद करना पड़ा और जद्दोजहद में बहुत लोगों ने इनकार भी कर दिया, लेकिन एक हाफिज तस्लीम साहब मिले जिन्होंने इस चीज के लिए एक्सेप्ट किया कि हम कुरान शरीफ लिखवा देंगे। नफीस के घर के पास ही मस्जिद के इमाम मोतीउर रहमान कहते हैं, सूरह फातिहा से सूरह अल-नास तक हर आयत नफीस को मुंह जबानी याद होना अचरज की बात है। अल्लाह ताला किसको कौन सी ताकत कब अता करता है कि वो अपनी हिम्मत की बुनियाद पर बहुत आगे तक पहुंच जाता। भारत में पहली बार पूरी कुरान को ब्रेल लिपि में लिखा गया है। वो एक नेत्रहीन लड़की ने लिखा है। इससे पहले जुलाई 2014 में इंदौर की 20 वर्ष की एक लड़की ने कुरान के 10 सूरा यानी अध्याय को अरेबिक ब्रेल में लिखा। नवंबर 2014 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कुरान पढ़ने के लिए ब्रेल तकनीक की शुरुआत हुई। कुरान में 114 सूरा है, जो पुरानी अरबी बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। दुनिया भर में कुरान को 40 भाषाओं में लिखा जा चुका है, लेकिन कुरान की आयतों को लोग सिर्फ अरबी में ही उच्चारित करते हैं। अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ 13 ऐसे देश हैं जहां कुरान ब्रेल लिपि में लिखी गई है। नफीस की मेहनत और लगन की बदौलत अब वो दिन दूर नहीं जब भारत 14वां देश होगा जिसके पास ब्रेल लिपि में कुरान होगी। अब नफीस को इंतजार है तो एक अदद मददगार की, जो कुरान के प्रकाशन में नफीस की मदद करे। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। तो खुद की आंखों में रोशनी नहीं, लेकिन पूरे जहां को रोशन कर दिया है नफीस ने।